ॐ गं गणपते नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलावरेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आद्यं पतारणं दातारं सर्वसम्प्रणदामं लोकाभिरामं श्रीरामं पयुभ्यो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारपेतवामभागं पनोमाचारुचापं नमामि रामार्घवं सनातम्। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस अध्याय मृत्यु के बाद श्री दशरथ जी का अंतिम क्रिया से आरंभ होगा। प्रथम दोहा। तात हृदय धीरज धरहो करहो जो अवसर आज, उठ भरत गुरु वचन सुनी करन कहो सब काज। निरपतनु वेद विदित अनहभाव परम पवित्र विमाना बनावगहि पद भरत। मातु सब राखी नहीं रहीम राम दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहावे। सरोज तट रचे चित बनाए जनो सुरपुर सोपन सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब किन्हीं विधिवत निहाय नित्या तिलांजलि दिन्हीं। शोधि स्मृति सब वेद पुराना किन्हीं भरत दस गात्र विधाना। जहाँ जहाँ मुनिवर आयुषोधना तहाँ तहाँ सहस भक्ति सब किन्हीं भय विशुद्ध किए सब दाना धेनु बाजी गज वाहन नाना। हे तात, मन में धीरज रखिए और यह कार्य कीजिए कि जो आज करना आवश्यक है। तब गुरु जी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और गुरु ने उन्हें सब कार्य करने को कहा। भरत जी ने राजा के मृतक देह को स्नान कराया और खूब सुंदर विमान बनाया। माताएं जलना चाहती थी परंतु भरत जी ने समझा बुझा कर रोक दिया। इसके पश्चात बहुत अधिक सुगंध वाले चंदन और अगर के बहुत से भार आए। सरोज नदी के किनारे पर सुंदर चिता बनाई गई जो स्वर्ग जाने के लिए सुंदर श्री है। इस प्रकार जलने की क्रिया भरत जी समाप्त किए विधि पूर्वक स्नान का तिलक अंजलि दिए। फिर उन्होंने समृद्ध वेद और पुराणों का विचार कर दशगात्र की क्रिया की। जिस प्रकार गुरु जी ने आज्ञा दिया वहाँ हजारों प्रकार से भरत जी उसी कार्य को किए और उनके गाय घोड़े हाथी तथा और सवारी दान देकर पवित्र हुए। द्वितीय दोहा। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरणी धन आधा। दिए भरत लकी भूमि सुर दे परिपूर्ण काम। पीतु हित भरत किन्ह जस करनी जो मोकुलक अजय नहीं बरनी। सुदीन सोदे मुनिवर तह आए सकल महाजन सचिव बुलाए। बैठ राज सभा सब जाए पटे बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्मय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी के कई कुटिल किन्ह उस कर जस करनी। भूप धर्म भरत सत्य सराहा जेह तन परिहरि प्रेम निवाहा। कहत राम गुण शील स्वभाक्त सजल नयन पुल के मुनि रोक्त। बहुरे लक्ष्मण सिया प्रीति व्याख्यानी शोक स्नेह मग्न मुनि ज्ञानी। अर्थात इसके पश्चात श्री भरत जी विप्रों के सिंहासन आभूषण वस्त्र पर्ण पृथ्वी संपत्ति और घर का दान दिए जिन्हें पाकर वे सब संतुष्ट हो गए। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने जिन कार्यों को क्या वह लाखों मुख से नहीं कहा जा सकता। फिर सुंदर दिन देखकर मुनि वशिष्ठ जी वहां आए और सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाए। सब मुनि राजा सभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को बुला लिए। जब वशिष्ठ मुनि ने भरत को
समीप में बिठाकर नीति और धर्म से युक्त वाणी बोले। पहले के कई ने जो ठहरा काम किया था उसको मुनि कहा सुनाए। बाद में जो महाराज दशरथ जी ने देह त्याग कर प्रीति को निभाया, उनके धर्म व्रत और सच्चाई की प्रशंसा की। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने रोमांच गाए हुए लक्ष्मण और सीता के प्रेमों का सोचकर और भी मग्न हो गए। दोहा सुनहु भरत भावे परबल विलखे, कयो मुनि नाथ हानि लाभ जीवन मरण अस उपज सभी दिहाता। अस विचारी के ही दीजे दोषो, व्यर्थ काहे पर कीजे रोसो। तात विचार करहो मन ही मही, सोच योग्य दशरथ निरपनहि। सोचे वृप जो वेद विहीना, तजे निज धर्म विषय लवले। सोचे न पही जो नित्य न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। विलप कर बोले, हे भरत, होनहार बलवान है। उन्नति हानि और मरना, यश और उपयश, यह सब विधाता के हाथ में है। हे भरत जी, ऐसा समझकर किसे दोष ठहराई जाए, किसी क्यों क्रोध किया जाए। हे तात, आप मन में विचार करें तो महाराज सोचने के योग्य नहीं रहे। जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता, जो अपने त्याग विश्व में मन लगता है, जो राजा राजनीति नहीं जानता और प्रजा को प्राणों के समान नहीं समझता, वह सोचने योग्य है। वैश्य कृपन धन बानो, जो न अतिथि शिव भक्त सुजानो। सोचे शूद्र वृप अपमानी, मुखर मानिया ज्ञान गुमानी। सोचे पुनि पति वंचनाए, तेल कलह पृच्छा। सोचे बोटो निज व्रत परिहरे, जो नाही गुरु आयु अनुसुरई। जो वैश्य कंजूस हो, न अतिथि की सेवा करे, न महादेव जी की भक्ति करे, जो शुद्ध होकर ब्राह्मणों का अपमान करे, बहुत बोले और ज्ञान का घमंड करे, वह सोचने योग्य है। पूर्ण प्रति को धोखा देने वाले उस स्त्री की सोच करना चाहिए कि जो कुटिल और झगड़ालू है और जो स्वतंत्र रहने वाली है। फिर वह ब्रह्मचारी सोचनी है कि जो व्रत तोड़कर गुरु की आज्ञा नहीं मानता। दोहा सोचे गृह जो मोहवश, करे धर्म पत त्याग। सोचे यति प्रपंचरत, विगल विवेक विराग। वेखानस सोई सोचन युगो, तप बिहाई जेहि भवाई भोगो। सोचे पीशून अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचे पर अपकारी, निज तनु पोषक निदय निर्दय भारी। सोचे लोभ निरत रत कामी, सोर श्रोते निंदक पर धन स्वामी। सोचनीय सब ही वेद सोये, जो न चारी चल हरे जन होये। सोचनीय नहीं कौशल राउत, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउक्त। भय न आए न अब हो निहार, भूप भरत जस पेत तुम्हारा। वेद हरे हर सुरपते, देशनाथा वरनी सब दशरथ गुण गाता। तिन्ही काल त्रिभुवन जगमहि, भूरि भाग्य दशरथ समनाहि। अर्थात जो गृहस्थ मोह में फंसकर धर्म के मार्ग को छोड़ दे, वह सोचने योग्य है। जो यति साधु वचाल और वैराग्य से हीन प्रपंच में लगा रहता है, वह सोच करना चाहिए। यदि वानप्रस्थी तप छोड़ भोग में मन रखे, और जो चुगलखोर है तथा जो बिना कारण ही क्रोध करता है, और जो माता पिता गुरु और भाइयों से देश रखता है, वह सोचनीय है। जो शरीर का पोषक और दया से हीन दूसरे की बुराई चाहता है, जो लोभी है और जो पराये धन का स्वामी बन बैठा है, वह सोचनीय योग्य है। जो छल को छोड़कर भगवान का भजन न करे, वह सर्वथा सोचनीय है। परंतु जिस प्रकार महाराज दशरथ का प्रताप 14 भुवन फैला हुआ है, वह सोच के योग्य नहीं है। हे भरत, जैसे आपके पिताजी थे, वैसा न कोई राजा हुआ और न होने वाला है, जिसके गुणों को ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और दिक्पाल भी वर्णन करते हैं। तीनों कालों और तीनों लोक को तथा इस संसार में दशरथ के समान बड़ी भाग्यशाली कोई नहीं है। दोहा कहा होता भाको, सही वराय सो। राम लक्ष्मण तोम शत्रुन, हर शरीर सब प्रकार पतिवर लागे, बाध विषा करे ते ही लो लागे। यशो ने सोड़ी हरो, राज तुम कह दिन्हा, तेज वचन पूर तेज जेत नहीं लाई। दोनों पत्यो राम विरह गाय।
प्रिय नहीं प्राण करहु तात पे वचन समाना करहु शेष धरी भूप रजाई हे तुम कह सब भात लाए परशुराम पे तो राखी मारी मातो लोक साके तनय जाति तो बन दयो कपी तो आज्ञा अघ आयस न भय भला कहो तो सही महाराज दशरथ के प्रश्न कौन कर सकता है कि जिसके राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न और जैसे पवित्र पुत्र हो। हे भरत सब प्रकार राजा बड़े भाई के उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है। यह जानकर शोक छोड़ दीजिए और राजा की आज्ञा पर कर राज्य कीजिए। महाराज ने आपको राज्य दे दिया है, पिता की वाणी करनी चाहिए। महाराज जी बात के हेतु राम को छोड़ दिए और उन्हीं के विछोड़ रूप आग में अपने देह को आहुति दे दिए। महाराज को बात प्यारी थी न कि प्राण हे तात उनकी बातों को मानकर उनकी प्रिय कीजिए। आप महाराज के आज्ञा सिर पर रख उसको पालिए, इसमें सब प्रकार से आपकी भलाई है। सारा संसार यह जानता है कि परशुराम जी ने अपने पिता की बात मानकर माता को मार डाला। पिता की आज्ञा होने के कारण उन्हें न तो पाप हुआ और न तो अपयश। दोह अनुचित उचित विचार तजे जो पाले ही पीतो बयनते भाजन सुख श्रेयस के वसहे अमरपति अयन अवशे नरेश वचन बोध करहो पालो प्रजा शोक परिहरो सूरपुर निर्पायहि परितोषो तुम कहा सुकृति सुयस नहीं दोषो वेद विदित समस्त सब एका देहि पीतु देशो पावै टीका करहु राज्य परिहरो ग्लानि मानहु मोर वचन हित जानी। अर्थात जो अच्छा या बुरा कुछ भी ना विचार कर पिता की आज्ञा को पालते हैं वे आनंद और सुंदर यश के प्रति है और स्वर्ग में वास करते हैं। राजा की आज्ञा अवश्य सत्य कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और शोक को परित्याग कीजिए। इससे राजा स्वर्ग में संतुष्ट होंगे और दोष न लगाकर सुंदर यश मिलेगा। पिता जिसे राज्य दे वही अधिकारी है, यह बात वेदों में लिखा है और स्वर्ग सर्वसम्मत है। मेरा वचन हित कर मानकर ग्लानि को त्याग कर राज्य कीजिए, ऐसा भरत जी को श्री वशिष्ठ महामुनि जी कह रहे हैं। यह सुनकर श्री राम जी और जानकी जी को आनंद होगा और कोई भी पंडित इसे अनुचित न कहेगा। प्रजा के सुख से कौशल्या आदि सभी माताएं सुखी होंगी। माताएं श्री राम जी से आपके प्रति को पहचानती है, वे आपसे हर प्रकार सुखी होंगे। श्री रामचंद्र जी के आने पर राज्य लौटाकर सेवक सहित उनकी सेवा टहल करना। श्री महामुनि जी कहते हैं कि तुम यदि राज्य करोगे तो माता कौशल्या और सब माताएं श्री राम जी की तरह ही बड़ी ही प्रसन्नता से रहेंगी। जब श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास से लौटकर आएंगे तब उनको उनका राज्य देकर तुम उनके चरणों की सेवा करना सभी सेवक के साथ। ऐसा श्री महाज्ञानी वशिष्ठ मुनि जी उनको उपदेश एवं सलाह दे रहे हैं। जय गुरु आयुष अवशेष कहे सचिव कर जोरी रघुपति आये उचित जस तब तस कर बहोरी कौशल्या धरी धीरज कहे पोत पत्य गुरु आयुषो आये सो आधार्य करी हित मानी तजे विषाद काल गति जानी बन रघुपति सुरपुर नरनाहो तुम ही भांति तात कदराहो परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम्हें सोत सब कह अवलंबा। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा अवश्य कीजिए। श्री रामचंद्र जी के आने पर जैसा उचित समझिएगा वो कीजिएगा। तब धैर्य कर कौशल्या बोले कि हे पुत्र वचन सुंदर औषधि है, लाभकारी कर आदर के करो और का प्रभाव समझ। श्री रामचंद्र जी स्वर्ग में है और तुम इस प्रकार कायरता प्रकट करते हो। कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के तुम ही हो। लकी विधि बाम का कठिनाई धीरे धरहु मातो बलि जाई सिर धरी गुरु आयुषो अनुसर हो प्रजा पाए पुरजा दुख हो। गुरु के सचिव चंदन सुनत भरत सियहि जनो चंदन सोनी बहोरी मातो बरबानी शील स्नेह रस सुहानी। और समय की कठिनता को धीरज धरो। गुरु की आज्ञा सिर पर रखकर उसका अनुसरण करके नरक के लोगों का कष्ट निवृत्त करो। वशिष्ठ बानी मंत्री के सराहन करके मानो चंदन के समान सुखद हुआ। फिर उन्होंने शील और प्रेम में पगे तथा रस से सने हुए माताएं के बच्चे सरल मातु बानी सोनि भरत व्याल भये लोचन शोरहु
सीयत विरह उरु अंकरुणय सुदशा देखत मय विचि साहित्य दे तुलसी सराहत सकल सादर सेव सहज स्नेह की। अर्थात माता की शीर्ति और रस से पगी वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल रूपे नेत्र से आंसू टपकने लगे, जिससे वे मन में उत्पन्न वेर के अंकुर सींचने लगे। इस समय की अवस्था देखकर किसी को भी अपने सुध न रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय स्वाभाविक प्रति की सीमा को सब लोग सराहने लगे। सुराठ सरल कमल कर जोरे धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमय जनु बोरे देत उचित उत्तर सबहे मोहे उपदेश दिन्हा गुरु ने कप्रजा सचिव सो सन्मत सबहिका मातु उचित पुण्य आयुष दिन्हा अब शेष धरी चाही किन्हा गुरु पीत मात स्वामी हितवानी सोनि मन मुदित करे भल जानी उचित के अनुचित के विचारो धर्म जाए सिर पातक भारो। इसका अर्थ है पश्चात कमल रूपी हाथों को जोड़कर धर्म में धुरंधर भरत जी धैर्य धारण कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सब लोगों को यथोचित उत्तर देने लगे। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा मंत्री सभी जाने की मेरा राय क्या है। माता की सभी उचित आज्ञा प्राप्त हुई और मैं भी आज्ञा को सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ। गुरु पिता माता और स्वामी का हित कर वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करे तो धर्म चला जाता है और सिर पर भारी पाप भी लग जाता है। आप लोग तो ऐसे ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। यद्यपि मैं यह बात समझ रहा हूँ, फिर भी जी को संतोष नहीं होता। आप लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर उसके अनुसार उपदेश करें और यह जो मैं उत्तर देता हूँ इस दोष को आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि दुखी के दोष और गुण सज्जन लोग नहीं गिनते। दोहा हेतु सूरपुर स्या राम बन करण कहो मो हे राजई ते जानहु मोरही के आपन बर काज हित हमार सियपति सेवकाई सो हरि लेने माट कुटलाई मैं अनुमानी देख मन माही आन उपाय मोर हित नाही शोक समाज राज के ही लेकी लक्ष्मण राम सिया पद बेनु देखे बादि वसन बेनु भूषण भारो बादि विरति बेनु ब्रह्म विचारो सरजो शरीर बादि बहु भोगा बेनु हरि भक्त जाए जप जोगा बादि जीव बेनु दे सुहाई बादि मोर सब बेनु रघुराई जाऊ राम पह आय सो देहु एक ही अंक मोर हित एहो मोहि निरप करे आपन हित चहो सो स्नेह जरता सब सहु। अर्थात पिताजी इंद्रपुरी में हैं, सीता और श्री राम जी जंगल में हैं और मुझे राज्य करने को कहते हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं अथवा कोई अपना बड़ा कार्य। हमारी भलाई तो श्री राम जी के टहल में थी, जिसे कैकेयी की कुटिलता ने हर लिया। मन में अनुमान कर मैंने देखा तो संसार में इसके अतिरिक्त मेरी भलाई का अन्य कोई यत्न नहीं है। श्री राम लक्ष्मण और सीता का चरण न देखकर इस सोच से भरे राजा का कौन सा काम है। कपारा न हो तो गहना किस काम का और ब्रह्मा का विवेक ना हो तो वैराग्य किस काम का। श्री राम शरीर में रोग है तो विविध प्रकार के भोग निष्फल भगवत भक्ति बिना उपयोग किस काम का। जीव ना रहे तो देह किस काम का। इस तरह राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मेरी यह एक विनय है कि राम जी के निकट आने की आज्ञा मुझे दी जाए। हमको राजा बना करके आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो यह प्रेम और मूर्खतावश कहते हैं। ऐसा श्री भरत जी कहने लगे। दोहा के सोवन कुटिल मते राम विमुख गत लाज तुम चाहत शोक मोह वश मोह से अदम के राज कहो साच सब सोनी पतिया हो चाहे धर्मशील नर ना हो मोहि राज हटे देहो जब ही रसा रसा चल जाए ही तब ही सो समान को पाप निवासे जे लागे सिया राम बनवासे राव राम कह कानन किन्या जिन्हा चुरत मर पोर किन्हा मेराट सब तो बात न हो सचे तो बेनु रघुबैर की आवाज रहन सहे
उपहासो रापुनीत विषय वश के भूप भोगे भोगे कहा लगे तो हृदय कठिनाई पुलिस अर्थात मैं केकई का पुत्र सरकार के विमुख हो रहित हो, सो मेरे जैसे नीच के राज्य आप आनंद चाहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोग विश्वास के राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। मुझे हट जो आप लोग राज्य देंगे उसी काल पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। मेरे कौन है जिसके लिए सीता और लक्ष्मण बन ले गए? राजा ने श्री राम जी को बन दिया और स्वर्ग स्थान कर दिए। मैं सब बुराइयों के कारण होके बैठकर सब बातों को सोच होकर सुनता हूँ और श्री राम जी के बिना घर को देकर मेरे प्राण रह गए और जगत में सह रहा हूँ। पुनीत भोगों भोग होना चाहने और तो लालची होते हैं और भोग चाहते हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता का वर्णन किस प्रकार करूँ, बस कभी निधार कर सकती है। दोह कारण ते कारज कटे न कोई दोष नहीं मोर, पुलिस अस्ति ते पलते लाह कारल कठोर के कई भव तनो अनुरागे पड़ा पामर प्राण गाय अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे देखब सोनब बहुत अब आगे। लक्ष्मण राम सिय कह बन दिन्हा पटे अमरपुर अति हित गिन्हा लीनहा विधि बपन अपय आपो दिन्हो प्रजहि शोक संतापो। मोहि दिन्हा दो शोक सुयश सुराजो किन्ह के कई सब कर काजो। एहि पर मोर कहा अवने का नेहि पर देन कहो तुम टेका। अर्थात कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। जैसे हड्डी से वज्र बना और पत्थर से लोहा, पर उन दोनों की अपेक्षा वज्र और लोहा अधिक कठोर होता है, परंतु मैं तो और भी बढ़ गया हूँ। मेरा यह नीच प्राण के कैसे उत्पन्न देह के साथ प्रीति रखता है। यदि इस प्राण को श्री राम जी का बिच्छो ही पसंद है तब तो आगे बहुत कुछ देखना है। राम लक्ष्मण और सीता को बन दिया, महाराज दशरथ को स्वर्ग में भेज स्वामी की भलाई किया, अपने विधवा हुई और बुरा यश कमाया, प्रजा को शोक और दुख दिया, मुझे सुख सुयश और स्वराज्य दिया, मानो के कई ने सबकी काम कर दिया। इस पर भी लोग राज्य का टीका देने को कह रहे हैं। अच्छा ही है के कई उठर जन्मे जगमाही, यह मोहि दो एक कहा कुछ अनुचित नाही। मोरी बात सब विविधि बनाई, प्रजा पाच कत कर सहाई। कई के उधर से जन्म हुआ है तो मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं है। मेरी यह सब बात ब्रह्मा ने रच दी है। अब आप 5 प्रजा वर्ग मिलकर मेरी क्या सहायता कर सकते हैं। दोहा ग्रह ग्रहित पोने बात वश ते पोने बीच मार, ताहि प्रियाहि वारुनी कहो कबन उपकार। कैशवन जोग जग जोई ततुर विरंजिहा, मोहि मोहिन सोई दशरथ राम लघु भाई। दिन मोहिन देवावराई, तुम सब कहो करवन टेका। उत्तर देव के ही विधि के कहो शोक यथा रोचे जे। जिसको सोच स्वनिष्ठर आदि अर्थात शनिदेव ने जिसको शनिश्च आदि ग्रह पकड़ ली है, अर्थात शनि ग्रह जिसको पकड़ ली है और जो बात के वश हो इस भी बिच्छू हो, श्राप भी पिलाया होता, भला उसके लिए कौन सी औषधि थी। एक के पुत्र के योग्य जो होना चाहिए बुद्धिमान विधाता ने सब मुझको दिया। महाराज दशरथ जी का पुत्र और श्री राम जी का छोटा भाई भरत, यह प्रशंसा ब्रह्मा ने व्यर्थ ही दिया है। आप लोग राज्य का टीका करने को कहते हैं, भला राज्य किसे शिकार नहीं है। मैं किस प्रकार सबको उत्तर दूं, जो आप लोगों को कहना हो सुख से कहते चलिए।
मोहे कुमतो समेत विहाई, कहो कही के किन्ह भलाई। मोहे बेनु को सचराचर माही, जे सिया राम प्राण प्रिय नाहि। पर महाने सब कहा बर लाहो, आदे अदे न मोर नहीं दूषण काहो। संशयशील प्रेम बसा हो, सबई उचित जब जो कुछ कहो। अर्थात मुझे और मेरी कुटिल माता को छोड़कर कौन किसकी कैसी भलाई क्या है, भला कहिए तो मुझे छोड़कर कौन ऐसा है कि किसे सीता और श्री रामचंद्र जी का प्राणों से प्यारी ना हो। मेरे जो इतनी बड़ी हानि हुई, यह सब मेरे दुष्ट जिनकी बातें हैं, इनमें किसका भी दोष नहीं है। इससे संदेह शोक और स्नेह के अधीन होकर जो आप लोग कहे सब उचित ही है। दोहा। राम मातो सोटे सरल चेत, मोह पर प्रेम विशेष। कहे स्वभाव सने वस मोर दीनता देखी। घोर विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर वज्र समाना। मोहे कह तिलक साज सज सोत, भय वेदी विमुख सब कोत। हरे हरे राम सिय जग माही, को नहीं कहे और मत नाहे। सो में सुनब सहब सुख मानी, अंत हो के चिता जह पानी। अर्थात श्री राम जी के माता पवित्र है और उनका सरल स्वभाव है, वे मुझ पर विशेष प्रेम रखती हैं और स्वभाव से ही प्रेम होने से मेरी दरिद्रता देखकर राजा होने को कहते हैं। गुरु महाराज ज्ञान के समुद्र है, विश्व जानता है, वो भी मुझे राज्य तिलक देते कहते हैं। इससे आपको विदा रुष्ट और आप सब भी मुझसे रुष्ट ही है। सीता जी और श्री सीता और राम जी को छोड़कर सभी इसमें सम्मति बताएंगे तो सब सुखपूर्वक करूंगा, क्योंकि जहाँ जल है वही कीचड़ है। डर न मोह जग कहे कि कहो नाही न सो, एक वर और दोष लगे श्या राम दुखारी। जिन लाभ लक्ष्मण भल पावा, सब तजे मोर जन्म रघुवरम लागे, झूठा पछताओ भागे। अर्थात मुझे जगत के लोग बुरा लगे इसका मुझे कोई भय नहीं है, का भी नहीं है, परंतु मेरे मन में एक ही आदत रही है, मेरे कारण राम सीता को दुख हो। जीवन का फल का भाई लक्ष्मण जी जो उन्होंने राम जी के में मन लगाया, मेरा तो जन्म से राम बन जाने के लिए हुआ, अब मैं झूठा प्रताप क्या करूं। आज का अध्याय आरंभ होता। महाराज दशरथ जी के मृत देह को भरत जी ने सरयू नदी के किनारे में ले जाकर उनके शरीर को पवित्र जल से स्नान कराया और तत्पश्चात उनके चिता बनाई, चिता में सुंदर चंदन की सुगंध लिपटाई। तत्पश्चात उन्होंने बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार के दान दिए, जैसे कि गाय घोड़े हाथी तथा सवारी दान देकर वह पवित्र हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रतांजलि अर्थात तिलक धारण किए। उसके पश्चात महामुनि वशिष्ठ जी अयोध्या में अच्छे दिन देकर आए। उसके बाद शत्रुघ्न जी और भरत जी को बुलाए और सभी महामुनि और ऋषिमुनि को बुलाकर एक साथ बैठक बैठे। भरत जी को पहले तो कैकेयी की कुटिलता का बात सुनाए, तत्पश्चात महाराज दशरथ जी के विशेष नीति और उनके जो महान कार्य थे उनको समझाया। उसके बाद में राम और लक्ष्मण सीता का भी कथा सुनाई। इस प्रकार से सभी माताएं भरत जी से प्रार्थना करने लगे, तुम अभी राज्य का पालन करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी नहीं है, अब तुम सभी माताओं के सहारे हो, सभी प्रजा के सहारे हो। ऐसा कहकर भरत जी को राज्य का राज करने के लिए कह रहे हैं, परंतु राज्य का राज करने में संकोच करते हुए भरत जी भी उत्तर देने लगे कि किस काम का, और विभिन्न तरह के बातों को कहने लगे, जैसे कि श्री राम लक्ष्मण और सीता का चरण देखकर इसे सोच भरे राजा का कौन सा काम है, तब का ना हो तो गहना किस काम का, और ब्रह्मा का विवेक ना हो तो किस काम का, शरीर में रोग हो तो विविध प्रकार का भोग निष्फल है, भगवत भक्ति के बिना उपयोग किस काम का। इस प्रकार से विशेष बातें कहकर अपनी बात को सामने में रखते और प्रजा को यह कहती कि आप लोग मुझे किस तरह से राज्य का राजा बनने के लिए कहते हैं। मेरी विश्वास मानिए कि मैं यदि राजा हूँगा तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी एक क्षण के अंदर। ऐसा कहकर श्री भरत जी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए यहाँ पर अध्याय अयोध्या की सभा में भरत का व्याख्यान तक समाप्त हुआ। पुनर्रविवार को नया और एक अध्याय आरंभ होगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।